जब दोनों दृष्टिधार हमारी किसी वस्तु पर जाकर के मिलती वहाँ लगती है, तब कुछ भी हमको देखने में, कोई भी दृश्य देखने में अच्छा से देखने में आता है, हम ठीक से देख लेते हैं। तो हमको अपने भीतर देखना क्या है, अपने भीतर क्या देखना है? अपने भीतर हमको वो देखना है जो देखने से कथा खुल पड़ेगी, जो देखने से अपने भीतर ब्रह्मनाद खुल पड़ेगा, जो देखने से अपने भीतर सार शब्द प्रकट हो जाएगा। वो क्या है? क्या देखिएगा? उसी का नाम है ज्योतिर्बिंदु। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान से कहा था कि हे राम, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, अर्थात कहाँ प्रकट होऊं, कहाँ रहूं। तो जहाँ मैं कहता हूँ आप वहीं रहिए। अथवा आपके पूछने का भाव यह है, मैं कहाँ दर्शन दूँ, किनको दर्शन दूँ, मेरे दर्शन का सुपात्र कौन है, ईश्वर दर्शन का सुपात्र कौन है, ईश्वर दर्शन करने की क्षमता किसमें है। तो प्रभु, इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, यद्यपि आप हैं सबके भीतर, आप हैं सब जगह, लेकिन आपका दर्शन सबको नहीं होता है। आपका दर्शन किनको होगा, आप किनको मिलेंगे, प्राप्ति किनको होगी। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जो आपकी कथा को सुनेंगे। कथा को सुनेंगे का मतलब जो सार शब्द का ध्यान करेंगे। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। जो सार शब्द को सुनेंगे, कथा का मतलब आप पढ़ेंगे, वर्णन इसका भी है। ब्रह्म पयो निधि मंतर, ज्ञान संत सुर आहे, कथा सुधा मथि काढ़ई, भक्ति मधुरता जाए। ब्रह्म पयोनिधि, ब्रह्म पयोनिधि कहते हैं त्रिकुटी को। त्रिकुटी ब्रह्म पयोनिधि, पय कहते हैं दूध को, और निधि का मतलब समुद्र। तो दूध का समुद्र, इसके कहने का भाव क्या है? दूध का समुद्र कहीं बाहर में है, और यदि दूध का समुद्र कहीं बाहर में रहता तो गौशाला खोलने की जरूरत क्या थी? वहीं से सब ढो ढो करके दूध लाते और खाते लोग। लेकिन कहने का भाव क्या है? दूध का रंग होता है सफ़ेद सुनहरा, और ये सुनहरा रंग प्रकाश का प्रतीक है। और निधि कहते हैं समुद्र को। निधि कहने का भाव जहाँ पर्याप्त है, जिससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं निधि। तो जहाँ प्रकाश पर्याप्त है, जहाँ प्रकाश पूर्ण है, जहाँ प्रकाश का अभाव नहीं है, अथवा जहाँ प्रकाश का शिखर है, उसी को कहते हैं त्रिकुटी। तो त्रिकुटी को ही कहते हैं क्षीर समुद्र। जैसे सागर मंथन हुआ था ना, तो वहाँ मंदराचल, वासुकी, ये सब था ना, और देवता दैत्य मिलकर के मंथन किए थे। ऐसे ही त्रिकुटी है ब्रह्म पयोनिधि, क्षीर सागर। और संतों का जो ज्ञान है वही है मंदराचल। ये मंदराचल है ना बगल में, गए कभी मंदराचल? कभी गए? चढ़े ऊपर, ध्यान किए वहाँ बैठ के?
वहाँ ध्यान करिए, कितना मन लगता है, कितनी शांति वहाँ विराजती है। लेकिन वहाँ तक जाना बड़ा कठिन है, कमर दर्द कर हो जाता है, ऊंचा है ना। ये मंदराचल क्या है? मंदराचल है ज्ञान, संतों का ज्ञान, वही मंदराचल है। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान, यही मंदिर है, मंदराचल है। और संत सुर आही, जितने संत महापुरुष हैं वे ही हैं देवता, संत हैं देवता। इसको मंथन किए सभी संत मिलकर के मथे। अब मथने का मतलब क्या हुआ? मथने का अर्थ है आज्ञा चक्र से साधना शुरू किया, त्रिकुटी तक पहुंच गए, यही है मथना। आज्ञा चक्र में बिंदु में प्रवेश किए, वहाँ से तरह तरह के रूपों को, दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़े। बिंदु चमकी आवे, पच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज सहस्र दल बैठहु रे की। तो सभी दृश्यों को देखते देखते आगे बढ़े, त्रिकुटी तक गए। सहस्रदल कमल में गए, वहाँ चंद्रमा को देखे, आगे बढ़े। त्रिकुटी में गए, वहाँ पर सूर्य को देखे। त्रिकुटी महल चढ़, दुर्गम गुरुगढ़, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करे परम प्रकाश रे। वहाँ गए, सूर्य का दर्शन हुआ। वही सूर्य का दर्शन करना, यही है बिंदु दर्शन से लेकर के सूर्य दर्शन, ये कर लेना, इसी को कहते क्षीर सागर को मथ देना। बिंदु से प्रकाश प्रारंभ हुआ और सूर्य में जाकर के प्रकाश की पूर्णता हुई। ये अनुभव जो किए, ये जो देखे, उसी को कहते हैं मथना। इसका परिणाम क्या निकला? अमृत क्या निकला? अब देखिए, कहते हैं कथा सुधा। सुधा किसको कहते हैं? सुधा कहते हैं अमृत को। और अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत का अर्थ होता है जो कभी मरे न। अमृत का अर्थ होता है जो कभी मिटे न, मरे न, जो कभी खत्म न हो, वही है अमृत। ये कौन सी कथा है जो अमृत है? कौन सी कथा जो खत्म नहीं होती? अथवा कौन सी कथा है जो सतत स्वरूप है? वही है सार शब्द। तो त्रिकुटी में जाने के बाद, त्रिकुटी के बाद है शून्य। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, शून्य धसिय श्रुति शब्द समेते हो, अब पहुँची मिलिए जेते सत। जो त्रिकुटी के पर शून्य मंडल में जाएंगे, वहाँ पर सार शब्द की प्राप्ति होती है। वही सार शब्द परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, वही सार शब्द है। तिनका हिय तुम कह गृह रूढ़े। हे राम, आप उनके हृदय में बसिए। लेकिन यह कथा सुनेगा कहाँ? इस कथा को सुनेंगे कैसे? इसको सुनने की पात्रता क्या है? वही महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, ये कथा कौन सुनेंगे? ये जो बाहर की कथा सुनते हैं ना, कान लगा करके तब सुनते हैं, लेकिन वो कथा कैसे सुनेंगे? बड़ा विलक्षण है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निदरही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। हे रघुनायक राम, जिनकी दृष्टि चातक की तरह हो गई हो। लोचन चातक, लोचन कहते हैं दृष्टि को, आँख को। तो जिनकी दृष्टि, जिनकी आँख चातक की तरह हो गई हो, और जैसे चातक एक टक देखता है। देखिए, अपने यहाँ पक्षियों का प्रकार कितना है जानते हैं? पक्षियों का प्रकार
अपने यहाँ पक्षियों का प्रकार है 10 लाख। 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, चिड़िया। इस 10 लाख प्रकार के पक्षियों में, चिड़ियाओं में 2 चिड़ियाँ ऐसी है जो देखने में माहिर होती है, जिसका काम है देखना, मूल रूप से जिसका काम ही है देखना। वो कौन सब चिड़िया है? गणेश बाबू को पता है। ये संतवानी में लिखा हुआ, आप पढ़िए ना। मैं जो भी कुछ आप लोग को सुनाता हूँ ना, तब मेरा ये मन में रहता है जो कुछ हम बोले उसका बेस संतवानी हो। यदि संतवानी से सिद्ध नहीं होगा तो उस बात का कोई वैल्यू नहीं। आप कितना भी खुश हो जाइए, आप कितना भी प्रसन्न हो जाइए, हम बना करके मनगढ़ंत कितना भी आपको सुना दें, उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत खुश हो जाइए, लेकिन यदि वो संतवानी से बात नहीं मिलती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप पढ़िए, संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी पढ़ेंगे, सत्संग योग में सदगुरु महाराज जी ने उद्धृत किया है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जैसे स्वाति बूंदहु को चातक रटत पुनि, ऐसे ही मनन करे कब बूंद लहिए। यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ना, लोचन चातक जिन करी राखे। देखिए सुंदरदास जी महाराज, जैसे स्वाति बूंदहु को चातक रटत पुनि, ऐसे ही मनन करे कब बूंद लहिए। अभी पाठ में सुनो ना सदगुरु महाराज की वाणी, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ये चातक पक्षी है। और दूसरा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, राति में चकोरा जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे ही मनन ऐसे जानी निधिध्यास, दृढ़ करी गहिए। रात में चकोर जैसे चंद्रमा का ध्यान करता है, ऐसे ही निधिध्यासन करिए, ऐसे आप भी ध्यान करिए। ये चकोर और चातक 10 लाख पक्षियों में ये 2 पक्षी को आप निकालिए, चातक और चकोर। चातक पक्षी कहते पपीहा, देखे आप, चकोर बड़ा विलक्षण पक्षी है ये दोनों देखने का काम करता है, लेकिन दोनों के देखने में अंतर है। चकोर जब भी देखता है तो चंद्रमा को देखता है, और चातक जब भी देखता है तो काला काला बादल को देखता है। दोनों में अंतर है। चकोर जब भी देखेगा चंद्रमा को देखेगा। इसी को कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। ये बात संत पलटू साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे। संत पलटू साहब कहते हैं, 8 पहर निरखत रहो जैसे चंद चकोर। ये संतवानी कैसे मिलती है? यहाँ पर जैसे कहते हैं ना सुंदरदास जी महाराज, राति में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे ही पलटू साहब भी 8 पहर निरखत रहो जैसे चंद्र चकोरा। कबीर साहब भी गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, है ना, चंद्रमा, और सेवक नयन चकोर। इसका मतलब है ये चकोर पक्षी जब भी देखता है तो चंद्रमा को देखता है, ये चंद्रमा को निहारता है। 8 पहर निरखत रहो जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर पलक से टारत नहीं। पलक से टारत नहीं मतलब पलक भी नहीं झपकाता है, वो एक टक चंद्रमा को देखता है। चुगय बिरह में आग रहे मन चंदे माही, फिरे जहि दिशि चंद तेहि दिशि मुख को फेरे, चंदा जाय छुपाए आग के भीतर खोजे।
हल्ला मत करिए, जाइए समझाइए। तो ये चंद्रमा की तरफ देखता है चकोर, और बादल की तरफ देखता है चातक। तो तुलसीदास जी कहते हैं अपने भीतर में ये कथा कौन सुनेंगे? अपने भीतर में एक कथा, जो कथा सुनने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये कथा वो सुनेंगे जो अपने भीतर में चातक की तरह देखेंगे। ऐसा यदि कोई देखे भीतर में तब। लेकिन चातक की तरह कौन देखेंगे? जो पहले चकोर की तरह देखेंगे। क्रम है दोनों में। अब सीधे सोचे कि चातक की तरह हम देख लें, कठिन है। पहले जो चकोर की तरह देखे अपने भीतर में, तब वो देखेंगे चातक की तरह। ये देखने की कला है। इसलिए पलटू दास जी महाराज कहते हैं, काजर देहे से का भया ताकन को ढबना है, ताकन को ढबना है, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेवे ताकि सोई है पिय की प्यारी। ये सब देखने के लिए अपने भीतर नहीं जानते। जो देखने के ढंग से, ताकने की कला से ताकेंगे, देखेंगे अपने भीतर, तब बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। अपने भीतर में बहुत कुछ दिखेगा। अपने सदगुरु महाराज तो पढ़िए ना, पदावली में कितना अच्छा कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते पदावली में, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा, घट की काली घटा में स्थिर, यही है, घट की काली घटा में स्थिर, तड़ित जड़ित प्रकाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। जो अपने भीतर में ठीक से विधि पूर्वक देखेंगे ना, देखने में बहुत कुछ आता है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनद तूर। अपने भीतर में सूर्य दिखलाई पड़ता है, चंद्रमा दिखलाई पड़ता है। अपने भीतर में गुरु महाराज का दर्शन करिए, अपने भीतर में सब कुछ देखिए। ध्यस्था सर्व देवता, ध्यस्था सर्व तीर्थानि, अध्यस्था सर्व विद्या स गुरुवाक्य न लभ्यते। यदि अपने भीतर में कोई ठीक से देखना जान ले, अपने भीतर में कोई ठीक से देखना सीख ले ना, तो अपने भीतर में 3300 करोड़ देवी देवता का दर्शन हो जाए। प्रत्यक्ष में देख लेंगे हम लोग, सब देवता को देख लेंगे, और सब तीर्थ का भी दर्शन यहीं हो जाएगा। अभी जाके देखिए ना, तीर्थराज प्रयाग में कितनी भीड़ है। कोई कहते 40 करोड़ व्यक्ति आएंगे, कोई कहते 100 करोड़ व्यक्ति आएंगे। वहाँ तीर्थ में कितनी भीड़ है। एक बार एक व्यक्ति हमको बोला कि चलिए ना बद्रीनाथ। तो हम बोले क्या है? कहा वहाँ का बड़ा सुंदर दृश्य है। तो हम बोले गुरु महाराज लिख दिए पदावली में, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो तो बाहर में क्या फिरे। जब अपना भीतरे में सब कुछ दिख जाता है तो बाहर जा कर के क्या होगा। हम जब भी देखेंगे तो भीतरे में देखेंगे। कोशिश वही है, प्रयास वही जारी है। भले जब देखें पर प्रयास वही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर तीर्थों में मत जाइए, जाना चाहिए। जिनको जाने का मन हो, जिनको जाने का शौक़ हो, जिनको जाने की संपत्ति हो, जिनको जाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, वे जाएं। लेकिन एक बात जान लीजिए, यूँ ही घूमने के लिए जाइए तो समय को बर्बाद करना है। और उतनी ही देर बैठ करके अपने घर में ध्यान कर लीजिए, और कहीं गुरु कृपा से चातक की तरह देख लिए एक बार ढंग से, यहीं पर सब कुछ दिखा चला जाएगा। सब कुछ देख लीजिएगा। तो देखने की कला चाहिए। केवल आँख में काजल लगाते फिरिए और देखने का ढंग आता ही नहीं है, तो फिर काजल लगाने से क्या लाभ हुआ। काजर दिहे से का भया ताकन को ढबना है। तो जिनको देखने की कला आती है, जो देखना जानते हैं, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, कैसे देखिए, अखिया लागे रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रिझे बुझे साहब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। जम जालिम के सब डर मिटेंगे, जादिन दृष्टि निहारा।
और जब सतगुरु ने कृपा किन्ही लिन्हो आप सम्हारा, लख 84 बंधन छूटे सदा रहे गुरु संगी। ये सब अनुभव अंदर में होने लग जाएगा। लेकिन कैसे? कबीर साहब कहते हैं इसके लिए देखने की कला सीखिए। देखने की कला क्या है? यही कहते हैं, अखिया लागे रहन दो साधो हृदय नाम सम्हारा। इसका लोग अर्थ क्या करते हैं? इस लाइन का अर्थ लोग करते हैं कि सुषमना में दृष्टि लगा करके तब जप करो, ये इसका लोग अर्थ करते हैं। लेकिन आपका अर्थ हम माने कि गुरु महाराज जी का अर्थ हम माने? पढ़िएगा संतवाणी सट्टिक में सदगुरु महाराज जी ने जो अर्थ किया है। सदगुरु महाराज जी इसका अर्थ कहते हैं, अखिया लागे रहन दो साधो हृदय नाम सम्हारा। इसका अर्थ अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि मानस जप करके तब दृष्टि को लगाओ। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है मानस ध्यान में और दृष्टि योग में दृष्टि को लगाओ। कितना अद्भुत है। लेकिन लोग अपने मन से अर्थ करते हैं। मन गढ़ंत अर्थ करेंगे ना तो लोगों में और भ्रम फैल जाएगा। इसका अर्थ सीधा साफ गुरु महाराज जी करते हैं, मानस जप करके पहले मानस जप कर लीजिए। मानस जप करने के बाद देखने का काम है। यही है काजर देह से का भया ताकन को ढब ने, ढब कहते कला को, ढंग को। देखने का ढंग अपने भीतर में क्या है, हम किस प्रकार से मानस ध्यान करें, किस प्रकार से हम दृष्टि योग की क्रिया करें। मानस ध्यान करने के लिए है चकोर की दृष्टि और दृष्टि योग करने के लिए है चातक की दृष्टि। ये दो दृष्टियां हैं ना। ये दो दृष्टियों से हम कब ठीक ठीक देख पाएंगे? इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि पहले मानस जप खूब कर लीजिए। जप जो खूब करेंगे ना, जप करते करते, जप क्या है? ब्रेक है ये। जैसे कार को रोकने का ब्रेक होता है, घोड़ा को रोकने का लगाम होता है, ऐसे मन को रोकने का मंत्र होता है। मन को यदि रोकना हो ना तो मन और किसी उपाय से नहीं रुकता। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कोटि जतन करी पची पची मुए, यह मन चहु दिस जाए, राम नाम रोक्या रहे नाहिन आन उपाय। एकमात्र यदि कोई मंत्र का जप करे, जो मंत्र हमको दीक्षा में गुरु बतलाते हैं, उस मंत्र का ठीक ठीक जप करे, वही जापक अपने मन को रोक पाते हैं। और जब मन रुकेगा ना तब देखने का काम होगा। अब तो पहला देखने का काम क्या है? जो अपने भीतर में चकोर की तरह देखे। आप चकोर को देखिएगा, एक टक चंद्रमा को देखता है और जैसे जैसे चंद्रमा घूमेगा ना, पूरब की दिशा में उगता है चंद्रमा, वो पूरब की तरफ देखेगा चकोर। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर बढ़ता जाएगा वो अपने गला को, गर्दन को ऐसे घुमाते जाएगा। और जब चंद्रमा डूब जाता है ना तो चंद्रमा के लिए चुगे विरह में आग, वो आग को निगल जाता, फिर जलता गल पर। कितना चकोर तो मर जाता है। फिरे जही दिशि चंद तही दिश मुख को फेरे, और चंदा जाए छुपाए आग के भीतर खोजे। आग में जाकर के वो चकोर चंद्रमा को ढूंढता है। अब कितना प्रेम है देखिए। जितना प्रेम चकोर को चंद्रमा से है, इतना ही प्रेम जिनको अपने इष्ट से होगा। अपने इष्ट से इतना प्रेम हो कि आंख बंद करके बस निहारते रहे, देखते रहे। कब तक निहारिएगा? 1 घंटा। शंकर बाबा कहते थे 1 दिन तक निहारते रहे, 2 दिन निहारते निहारते बीत गया। कितना अच्छा लगता था। निहारते रहिए। और 1 दिन का क्या मतलब? समय बांट करके। ये तो हम लोग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, हम लोग दिनचर्या कर रहे हैं। ऐसे में दर्शन कभी नहीं होता। दर्शन किनको होता है? 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर। 8 पहर। 8 पहर का मतलब क्या हुआ? दिन भी और रात भी। 1 दिन रात की बात है यहाँ। जब तक कि वो दिख न जाए, जब तक सदगुरु महाराज जी प्रकट न हो जाए, तब तक देखते रहिए। एकदम निरंतर देखते रहना। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर। बस आंख बंद है,
देख रहे हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अच्छा, निहारना का अर्थ क्या होता है? निहारना का मतलब क्या है? निहारना का लोग सीधा अर्थ करते हैं देखना। फिर कैसे देखना? एक होता है निहारना, एक होता है देखना, एक होता है निरखना। ये निहारो, ये क्या है? निहारो क्या मतलब? गौर से निहारो। गौर से निहारो का मतलब क्या? बढ़िया से देखो, कुछ भी देखने के लिए बाकी न रहे। अगर चेहरा को देखो ना, तो चेहरा में कहाँ पर फुंसी है, कहाँ पर चेहरा में तिल है, कहाँ पर चेहरा में दाग है, कहाँ क्रैक है, कहाँ क्या, सबको देखो। निहारना का मतलब यही ना हुआ। और देखना तो जैसे तैसे देख लिए, उससे मतलब नहीं है। जो निरखते हैं अपने भीतर, आंख बंद करके जो निरखे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जो निरख, आंख बंद है, एक एक अंग को निरख रहे हैं। गुरु महाराज जी की आंख कैसी है, गुरु महाराज की नाक कैसी है, उनका ललाट कैसा है, उनका मुख कैसा है, उनका ओठ कैसा है, उनकी टुड्डी कैसी है, उनकी दाढ़ी कैसी है, उनकी मूंछ कैसी है। एक एक अंग को जो निहारते हैं बैठ करके। अच्छा, आप कभी चित्रकला किए? चित्रकला किए हैं? कैसे? आप लोग मुड़े ऐसे हिलाते हैं। चित्रकला नहीं किए हैं? हे भगवान! बच्चे तो चित्रकला करते ही हैं। अब पहले के समय में माताएं भी चित्रकला क्या करती थी घरों में, दीवालों पर। देखे ना, तब बच्चे कैसे करते थे? बच्चे पहले कॉपी पर रेट, मोटा वाला पेंसिल रेट लेते थे, उसको हल्का हल्का ऐसे चिन्ह से बना देते थे। चिन्ह दे दिए हनुमान जी का फिगर, हनुमान जी का वो जरा सा नक्काशी करे, ऐसे 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 करके टिप 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 करके वो करे। वो साफ दिखता नहीं है, वो साफ नहीं दिखता, वो झलमल झलमल मतलब कम दिखता है। फिर बाद में क्या करते हैं? उसमें रंग भरते हैं, उसमें रंग भरते हैं बढ़िया से। फिर जहाँ पर जैसा रंग चाहिए, आँख बनाना तो वहाँ पर काली स्याही देंगे, पलक बनाना तो वहाँ पर दूसरा देंगे, सर बनाना तो वहाँ पर दूसरा देंगे, ओठ बनाना है तो लाली, जो सब है उसमें देने का, वो सब उसमें भरते हैं, रंग को भरते हैं। ठीक यही बात साधक अपने भीतर में करते हैं। आंख बंद कर लेंगे और जैसे पहले ध्यान करेंगे तो धुंधला दिखता है। आपको याद है ना, परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज जी से पूछा था कि लाला मानस ध्यान करते हो? हाँ सरकार। कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। तब बाबा साहब ने कहा कि देखो, मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी थी और मैंने हूबहू देख लिया, हूबहू मैंने दर्शन कर लिया। ये हूबहू कब होगा? पहले तो धुंधला ही दिखेगा, पहले वही रेड का पेंसिल का वो चिन्ह वैसे दिखेगा, लेकिन उसी में जो गौर से निहार करके देखते रहेंगे, सब अंग प्रत्यंग को निहारते रहेंगे। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, तो निहारते निहारते धीरे 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 उसमें रंग भरने लग जाता है। रंग भरने का मतलब अब हूबहू जैसे गुरु महाराज जी का चित्र है ना बाहर में, एकदम हूबहू वहाँ प्रकट हो जाएंगे। यही है चकोर की दृष्टि। चकोर जो देखता है ना, 8 पर निरखा तो निरखता है चकोर, चंद्रमा को खूब बढ़िया से निरखता हो, देखता है। तो जो चंद्रमा की तरफ अपने इष्ट को भीतर में देखे। अब रामचरितमानस को पढ़िएगा ना, तब आपको पता चलेगा। राम भगवान गए हैं जनक जी महाराज की वाटिका में फूल लाने के लिए। क्या लाने गए? फूल लाने के लिए गए हैं। और इधर से महारानी सीता जा रही है गौरी माँ का पूजन करने के लिए। सीता जा रही है गौरी माँ का पूजन करने के लिए, और राम जा रहे हैं गुरु महाराज की पूजा करने के लिए, फूल लाने के लिए। गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लाना था उनको, तो फूल के लिए गए। उधर से राम प्रवेश करते हैं बगीचा में, और इधर से माता सीता अपनी सखी सहेलियों के साथ प्रवेश करती है वाटिका में। राम भगवान ने दूर से देखा है सीता को। महारानी सीता इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी ना। इतनी सुंदरी, इतना खूबसूरत, उनका पूरा शरीर सर्वांग सुंदर।
तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ने जैसे देखा, इधर से सीता ने भी देखा। तो सीता ने जब देखा तो तुलसीदास जी लिखते, सीता ने देख के क्या किया? सीता ने राम को देखा और देख करके आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके क्या किया? लिखा है, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। जैसे राम बाहर में दिख रहे थे ना, वैसे राम को हूबहू राम को अपने भीतर में उगा लिया है माता सीता ने। आंख बंद करके अब देख रही है, भीतर में आंख बंद है, आंख बंद है, भीतर में देख रही है। संकेत देखिए। और राम ने क्या किया? राम के लिए आप पढ़िए, भगवान ने क्या किया और ज्यादा खुलासा। भगवान ने वहां परम प्रेम मृदु मसी किन्ही, मसी किसको कहते हैं? हाँ, मसी मतलब इंक, स्याही। भगवान श्री राम ने इंक लिया है, मसी। जैसे बच्चे इंक लेते हैं ना, कलम इंक लेते हैं ना बच्चे, पहले तो ऐसे टिप 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 वो चिन्ह दे देते हैं, फिर कलम लेकर के उसमें रंग भरते हैं। तो भगवान ने वही किया। माता सीता को देखा और सीता माता को देख करके भगवान ने उनका फिगर अपने भीतर बनाया है। कैसे बनाया? तो परम प्रेम मृदु मसी, परम प्रेम मृदु मसी मतलब परम प्रेम और कोमलता रूपी स्याही किनके भीतर प्रकट होंगे गुरु महाराज जी? देखते तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब यहाँ बैठ के उन्हीं का ध्यान करते हैं, पर देखेंगे किनके भीतर? निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, ये होगा किनके भीतर? जिनके भीतर में परम प्रेम है। परम प्रेम ही स्याही की तरह है। सदगुरु महाराज जी का जो फेस है ना, जो चेहरा उनका है, उनको हूबहू प्रकट करने के लिए बहुत प्रेम चाहिए। जैसे कॉपी में चित्र को प्रकट करने के लिए, छवि को प्रकट करने के लिए इंक चाहिए ना, बिना इंक का होगा? इंक चाहिए। ऐसे ही भगवान श्री राम ने इंक क्या लिया है? परम प्रेम मृदु मसी, परम प्रेम की स्याही लिए है वो। और तब आंख बंद करके दीवाल क्या है वहाँ? बच्चे तो कॉपी पर न बनाते हैं, माताएं दीवाल पर बनाती है ना। यहाँ दीवाल क्या है? चारु चित्त भीति लिख लिन्नी, परम प्रेम मृदु मसी किन्नी, चारो चित्त भीति लिख लिन्नी। चारु चित्त, चारु का मतलब क्या होता है? चारु का अर्थ होता है सुंदर। चित्त मतलब चित्त मन, चित्त। अब भीति मतलब दीवाल। भीत कहते हैं दीवाल को, भीत नहीं कहते भीत, भीत मतलब दीवाल। तो भगवान श्री राम का जो चित्त है ना, उनका जो चित्त है, जो मन है, वही है दीवार की तरह। चित्त है दीवार की तरह। उसी दीवार पर भगवान श्री राम ने सीता के रूप को लिखा है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हैं। तब कहते बाबा ध्यान नहीं बनता है। ध्यान बनने की विधि यही सीखना है ना। भगवान ने क्या किया? भगवान ने दीवाल पर सीता महारानी का चित्र बनाया है। वो दीवाल क्या है? साधक का चित्त ही, अथवा साधक का मानस पटल, जहाँ हम निहारते हैं ना, वही मानस पटल है भीत, वही है दीवार। और वहीं पर गुरु महाराज को देखना, उनकी छवि, उनका चित्र हमको बनाना है। तो कैसे बनेंगे? परम प्रेम। जिनको गुरु महाराज जी में बहुत प्रेम होगा, बहुत प्रेम। अच्छा, बहुत प्रेम का मतलब क्या हुआ? बहुत प्रेम का मतलब क्या हुआ? देखिए, मातहु ते बड़ी छोह करे नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिकहु ते बढ़ी कृपा धारे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव यह है कि जितना प्रेम हमको अपनी माँ से है, उससे भी ज़्यादा प्रेम इष्ट से होना चाहिए, तब होगा।
जितना प्रेम पिताजी से है उससे भी ज़्यादा प्रेम इष्ट से होगा, तब होगा। जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उतना ही उससे भी ज़्यादा प्रेम जब अपने इष्ट देवता से होगा तब वो प्रकट होंगे। परमात्मा से भी ज़्यादा प्रेम, माँ से भी ज़्यादा प्रेम, भाई से भी ज़्यादा प्रेम, पिता से भी ज़्यादा प्रेम, सगे संबंधियों से भी ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रेम जब गुरु महाराज से होगा। या गुरु महाराज को ही माँ समझ लीजिए, गुरु महाराज को ही पिता समझ लीजिए, गुरु महाराज को ही भाई समझ लीजिए। एक वो स्तुति करते हैं ना हम लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे प्रभु, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरी बुद्धि हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही सखा सहोदर हो, आप ही मेरी बुद्धि हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। सब कुछ गुरु ही हितु जाको, गुरु ही हितु, और गुरु ही पितु जाको, और जाको गुरु ही सहाय। यही है परम प्रेम। माँ भी कहना है तो गुरु महाराज जी सामने आवे, पिता भी कहना तो गुरु महाराज ही सामने आवे। सब नाता रिश्ता इधर उधर से हर तरफ से जोड़ करके छुड़ा करके जो गुरु महाराज में ही जोड़ दे, अब वो जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो कहीं अब कुछ दिखेगा उनको? गुरु महाराज जी के सिवा तो कुछ दिखेगा? लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने दुनियादारियों को ज़्यादा महत्व दे रखा है। अभी हमारा झुकाव, हमारा लगाव, हमारा फंसाव उधर ज़्यादा। जिस दिन हमारा फंसाव, जिस दिन हमारा लगाव सदगुरु महाराज में ही हो जाएगा, वही हो जाएगा इंक की तरह, स्याही की तरह। परम प्रेम मृदु मसी किन्ही, चारों चित्त भीति लिख लिन्ने। सुंदर चित्त पर, सुंदर मानस पटल पर गुरु महाराज जी एकदम प्रकट हो जाएंगे। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इजोर। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है दहे। इतना जिनको प्रेम गुरु महाराज से हो जाए, अब इतना जिनको प्रेम गुरु महाराज जी से होगा, वो ध्यान के बिना कभी रहेंगे? वो चलते फिरते लत्ता पत्ता, कहीं भी पेड़ पौधा पशु पक्षी कुछ भी देखे ना, अपने गुरु महाराज की ही भावना करे। ये सब गुरु महाराज, किसी मंदिर में भी गए पूजा कर दर्शन करने गए दूसरों के साथ में, मंदिर का जो भगवान है ना, उस मंदिर के भगवान को भी गुरु महाराज हम समझ लें। गुरु महाराज ही यहाँ इस देवता के रूप में, गुरु महाराज ही शंकर के रूप में, गुरु महाराज ही ब्रह्मा के रूप में है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवा, न गुरुरधिक कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में गुरु महाराज से बढ़ करके कोई नहीं है। ऐसी श्रद्धा जब होगी ना, तब हम लोग तो बात बात में परखते रहते लोगों को। एक बहुत बड़े महात्मा जो ये कहते थे कि हमने बरसों उगते हुए सूर्य को देखा ही नहीं, इतना हमने ध्यान किया। और संजोग से एक जगह सत्संग में हम भी थे, वो भी थे। वो सुनाते थे अपने टेबल टॉक में से बातचीत में लोगों को सुनाते थे कि मैं इतना ध्यान करता था भोर में ब्रह्म मुहूर्त में और रात से ही जग करके कि सूर्य कब उगता हमको पता ही नहीं चला। रात में जगते थे, पूरी रात बैठते थे, दिन तक बैठते थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है ये। और जब एक दिन उसका मोबाइल हम देख लिए, मोबाइल रखा था बगल में, मोबाइल हम देखे तो मोबाइल में देखिए किसी दूसरे बाबा का फोटो है। हमने कहा कि यदि ये जग करके गुरु महाराज का ध्यान करता होता तो स्क्रीन पर गुरु महाराज का ना फोटो होता। ये स्वार्थी ठकुर सुहाती आदमी, ठकुर सुहाती करने के लिए, किसी दूसरे बाबा को खुश करने के लिए ये उनका फोटो लगा लिया। किसी का फोटो लगाने का विरोधी नहीं है, लेकिन जिनका आप उपासक है, जो आपके इष्ट है, जिनका ध्यान करते हैं ना, सब जगह आपके लिए उन्हीं का चित्र होना चाहिए।
तब हम तो कभी काल किसी का व्हाट्सएप भी देखते हैं, उसका लोगो होता है ना, लोगो में देखते किसका फोटो लगाया है सत्संगी, और वहाँ पर फोटो लगा हुआ, लोगो लगा हुआ है बांके बिहारी का। हम कहते गया काम से आदमी ये कितनों बैठे ध्यान पर, इससे ध्यान होने वाला नहीं है। या जो कृष्ण भगवान के उपासक हैं वो फोटो लगा ले शंकर भगवान का, तो फोटो का विरोध नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसा करता है ना, ध्यान करेंगे कृष्ण भगवान का, अब फोटो रखेंगे सामने शंकर भगवान का, कभी ध्यान नहीं बनेगा उसका, कभी नहीं बनेगा। गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई। ही देखते ना, ही लगा हुआ, ही में कोई ऑप्शन रहता है? अगर भी कहते तो दूसरा भी होता, और जब ही कहेंगे तब विकल्प समाप्त, केवल वही। मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, और गुरु दिशि लागो भाई सकल दिशि तोड़ी के। जो सब तरफ से अपनी वृत्ति को हटा करके, मन को हटा करके केवल गुरु महाराज में ही जोड़ करके रखे, उनको दर्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर दर्शन होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 1993 की बात है, रांची में ध्यानाभ्यास चल रहा था। 93 नहीं, 95 की बात है। उस ध्यानाभ्यास में हम भी थे, तब बहुत छोटे थे हम, उसमें हम भी थे, गए थे ध्यान करने के लिए। तो एक साधु ध्यान करते थे, दाढ़ी थी उनकी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, पका पका दाढ़ी। अब बैठते थे ध्यान करने के लिए, तो 1 घंटा तक वो ऐसे करते थे ध्यान, ऐसे माथा झुका दे, ऐसे लाके ऐसे करे, फिर इधर माथा झुका दे, फिर ऐसे लाके ऐसे करे। 1 घंटा तक वो यही करता था, पक्का 1 घंटा 80 में बीतता था। हम सब भी वही थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा आप ये कौन ध्यान करते हैं? कहा हम मिलाने वाला ध्यान करते हैं। कहा किनको मिलाते हैं? वो 1 घंटा देखा, इधर से लाते हैं पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को, इधर से लाते पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज को, और दोनों को मिला देते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा ऐसे में ध्यान आपका बनेगा? कहा बाबा एक काम करिए, ये दोनों बाबा जहाँ पर मिले हुए हैं ना, वहाँ ध्यान करिए तो ध्यान बन जाएगा आपका। गुरु महाराज तो दोनों ने मिले हुए हैं, सीधा गुरु महाराज जी का ध्यान करिए, ध्यान बन जाएगा। लेकिन ना समझी के कारण देखिए लोग कैसे कैसे करते हैं, चकोर की तरह। चकोर वो चंद्रमा से बहुत प्रेम होता है। जैसे चंद्रमा ओझल होता है ना, वो चकोर इतना विरही हो जाता है चंद्रमा की याद में। लाल लाल है ना चंद्रमा, वो लाल लाल आग में जाकर के ढूंढता है, आग में देखता है। जिनको अपने भीतर में पहले गुरु महाराज का प्रत्यक्ष हूबहू दर्शन हो जाए, उसके बाद है अब चातक की दृष्टि। उसके बाद देखिए चातक की तरह। चातक किधर देखता है? चातक देखता है बादल की तरफ। चातक देखता है बादल। अब बादल कहाँ रहता है? आकाश में। तो जो आकाश में देखेंगे, किस आकाश में देखेंगे? बाह्य आकाश में नहीं, अंतराकाश में जो देखेंगे, जो अपने भीतर के आकाश में चातक की तरह देखेंगे, एकटक जो चातक की तरह देखेंगे। चातक जो देखता अपने भीतर के आकाश में, देखिए इसी की महिमा, इसी का वर्णन है हर जगह ग्रंथों में। अपने गुरु महाराज जी का भजन है ना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो कौन गगन में? बाहर के गगन में चढ़ाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, और दया करके सतधुन की धारा। देखिए कितना सामंजस्य है ये। जैसे चातक की दृष्टि हमारी होगी ना, बस वो कथा खुल जाएगी। वही अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने सदगुरु से कि हे सदगुरु महाराज जी ऐसी कृपा करना कि मेरी सूरत आकाश में लग जाए, ताकि वहाँ सतधुन की धारा मिल जाए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, और दया करके सतधुन की धारा गहाना।
अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप, एकदम क्रम क्रम से है, ये क्रम क्रम से सब है। सदगुरु महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया। अब देखिए, हमको चातक की तरह देखना है। जो अपने भीतर में चातक की तरह देखेंगे, चातक को देखिएगा, चातक जो देखता है एक टक देखता है। किस लिए देखता है? किस लिए देखता है? वो बूंद के लिए देखता है। कौन सा बूंद? स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए वो आकाश में एक टक देखते रहता है। 27 नक्षत्र है अपने यहाँ। 27 नक्षत्रों में 26 नक्षत्रों के वर्षा को वो तिरस्कार कर देता है। उसके साथ साथ कोई तालाब का भी पानी हो नहीं पिएगा, तालाब का पानी नहीं पिएगा, नल नाला का पानी नहीं पिएगा, नदी का पानी नहीं पिएगा, समुद्र का पानी नहीं पिएगा। उसको पानी में डुबा दीजिएगा ना, तब भी वो नहीं पिएगा। वो एक टक आकाश की तरफ देखता है। और जैसे स्वाति नक्षत्र आता है ना, और स्वाति नक्षत्र का भी पहली वर्षा जब होती है, पहली वर्षा की पहली बूंद, एक बूंद अपने मुख में लेता है, वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होकर के वो चातक सुखी प्रसन्न हो जाता है। जब तक वो बूंद जल बूंद उसको नहीं मिलता है, तब तक एक टक वो देखते रहता है। चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर, कितना भी पानी का तालाब कुछ भी हो, वो उसका निरादर कर देता है। ऐसे चातक की तरह देखना है। इसका देखिए कैसे देखेंगे अपने भीतर चातक की तरह। भगवंत और संतों ने इसका बहुत वर्णन किया। इसी को कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया। क्या कहते हैं? देखिए, हम जो कुछ भी देखते हैं ना बाहर में, जब दोनों दृष्टि एक साथ वहाँ जाती है, ठीक से देखती है ना, तब हमको अच्छा से दिखाई पड़ता है। अब कोई चीज़ को आप देखिए एक आँखें से बंद कर लीजिए तो ठीक से दिखता है? वो नहीं दिखता। जब दोनों दृष्टिधार हमारी किसी वस्तु पर जाकर के मिलती, वहाँ लगती है, तब कुछ भी हमको देखने में, कोई भी दृश्य देखने में अच्छा से देखने में आता है, हम ठीक से देख लेते हैं। तो हमको अपने भीतर देखना क्या है? अपने भीतर क्या देखना है? अपने भीतर हमको वो देखना है जो देखने से कथा खुल पड़ेगी, जो देखने से अपने भीतर ब्रह्मनाद खुल पड़ेगा, जो देखने से अपने भीतर सार शब्द प्रकट हो जाएगा। वो क्या है? क्या देखिएगा? उसी का नाम है ज्योतिर्बिंदु, उसी का नाम है बिंदु। इसलिए चातक देखता है बूंद को, चातक बूंद के लिए एक टक रहता है। हम लोगों को बिंदु के लिए एक टक रखना है। बिंदु के लिए हमको एक टक आकाश की तरफ, अंतराकाश की तरफ एक टक हमको देखते रहना है। कैसे देखेंगे? यहाँ भी देखने की कला है। और सभी महापुरुष कहते अपने भीतर देखो। कैसे देखो? देखिए, गीता को आप पढ़ेंगे ना, भगवान कहते स्व नासाग्र कृत्य क्षण, अपने नासाग्र में देखो। उतने से भगवान को संतोष नहीं हुआ, तब भगवान कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकयन। किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ तब नासाग्र में देखो। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं। 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण, 8 ऊपर और नीचे, 10। ये 10 दिशाओं को बिना देखे तब अपने भीतर में देखिए। बिना देखे अब 10 दिशाओं को कैसे नहीं देखेंगे हम? इसको देखना कैसे छूटेगा? अभी हम किस मुँह हैं? इधर अभी दक्षिण मुँह है। आप किस मुँह हैं? उत्तर मुँह है। और जरा सा इधर हो जाएंगे तब ये कोना कोनी हो गया, और इधर हो जाएंगे तब ये भी पश्चिम हो गया। किसी भी तरफ आप मुड़ करके बैठिए, कोई न कोई दिशा होगी। जब माथा को ऐसे कर लीजिएगा तब ऊपर हो गया ना। पर भगवान का शर्त ये है
किसी भी दिशा को नहीं देखता हुआ तब अपने भीतर में जब देखेंगे ना, तब वो कथा सुनाई पड़ेगी, तब सार शब्द सुनाई पड़ेगा। तो किसी भी दिशा को नहीं देखने का भाव है, अपने यहाँ भाव है कि आंख बंद कर लीजिए। क्या करिए? आंख बंद कर लीजिए। मुंदहु नयन कतहु कछु नाही। आंख जैसे हम बंद किए ना, तो बाहर की 10 दिशाएं छूट गई। सुन रहे बात? इसीलिए कहते हैं संतों का भेद और ब्राह्मणों का वेद, ये बड़ा प्रसिद्ध है भेद। तो किसी भी दिशाओं को नहीं देखने के लिए सबसे पहले आंख बंद करिए। अब लोग कहते कि बाबा आंख खोल करके ध्यान नहीं हो सकता। 3 तरह से ध्यान होता है। तद दर्शने तिस्रो मूर्तयः अमा प्रतिपत पूर्णिमा चेती। अपने भीतर में जहाँ देखने से वो कथा प्रकट होगी ना, वहाँ देखने के लिए 3 दृष्टि का वर्णन है। तद दर्शने, उसको देखने के लिए तिस्रो मूर्तयः 3 दृष्टि है। क्या सब है? अमा प्रतिपत पूर्णिमा। अमा दृष्टि कहते हैं पूरी आंख को बंद करके देखिए। प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं आधी आंख खुली आधी आंख बंद, वैसा भी आप कर सकते हैं। अब पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं पूरी आंख को खोल करके तब देखिए। आप कहिए सबसे आसान किस तरह से करना है? सबसे आसान है, जब आंख थकती है तो अपने आप आंख बंद होती है कि नहीं? हम सोते हैं आंख को बंद करके, कोई आंख को खोल करके सोता है? हम सोते हैं आंख बंद करके, जब बहुत थक जाते, हरासमेंट होता है, कहीं बैठ करके आराम से आंख को बंद कर लेते हैं। आंख बंद करना सहज है, आंख बंद करना सुखद है, और आंख बंद करने से 10 दिशाओं का देखना हमारा छूट जाता, बंद हो जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके जो बैठे ना, उसके बाद भी 5 दिशा रह गई। हम आंख बंद कर लिए, ऐसे वैसे इधर उधर घूम गए, तब सीधा होके बैठे। अब पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण हमको पता नहीं है, आंख बंद है ना, पता नहीं है। लेकिन आंख बंद करने के बाद भी 5 दिशा रह जाती, 6 दिशा रह जाती। आंख बंद करने के बाद भी कौन सब दिशा रह जाती है? आंख बंद है तो सामने, आंख बंद है तो पीछे तो है ही ना, पीछे। आंख बंद है तो दाएं, आंख बंद है तो बाएं। अब देखिए, पढ़िए पदावली में अपने गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं अर्ध ऊर्ध अरु दाएं बाएं। अर्ध, अर्ध मतलब नीचे, अर्ध मतलब, अर्ध मतलब नीचे, ऊर्ध मतलब ऊपर। अर्ध ऊर्ध अरु दाएं बाएं और पिच्छू, ये 5 दिशा है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते पिच्छू 5 त्याग। पहले तो आंख बंद किए, आंख बंद करने के बाद अब इन 5 दिशाओं को भी छोड़ देना। अब कहाँ देखना है? षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि सु लाभ। एकदम छठी दिशा में एकदम बिल्कुल सामने एक टक वहाँ देखना है, जैसे चातक अपने भीतर देखता है, चातक की तरह एक टक वहाँ सामने देखना है। और सामने कहाँ देखना है? सामने कहने का भाव क्या है? यही दीक्षा की बात है। सामने में कहाँ देखें, कैसे देखें, यही अपने गुरु महाराज जी पढ़िए पदावली में कितना अच्छा कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में 2 नयन नासा, 2 नयन नासा। नासा किसको कहते हैं? नासा मतलब नाक, और नयन मतलब आँख। 2 नयन नासा मध्य, और उसके बाद सन्मुख। कितने कितने शब्दों का संचय है। 2 नयन नासा मध्य सन्मुख। वहाँ देखिए कैसे, सुई अग्रदर ले लही, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा
निरखत रही, निरखत रहो। एकदम वहाँ जो दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा में इसका पूरा खुलासा हो जाता है। तो जो एक टक चातक की तरह वहाँ देखते हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चानवलोकयन हस्ता उत्संग आधाय स्वनसाग्र कृत्य क्षण। तो जो इस तरह से अपने भीतर में देखते हैं, उनको देखते 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 वहाँ पर जो अति सिमटी, जो अत्यंत सिमटाव करते वहाँ पर ताको परे जनाई हो। क्या जनाई पड़ेगा? बिंदु। पहले बिंदु दिखेगा वहाँ, फिर बिंदु, फिर उसके बाद चंद्र, चंद्रमा दिखेगा वहाँ, अब फिर सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, सूर्य का दर्शन होगा वहाँ, और उसके बाद शब्द लहर लहराई हो, फिर वो कथा वहाँ पर खुल जाएगी। बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश है, शब्द लहर लहराई हो। और जो अति सिमटी, अति सिमटी का मतलब क्या? जिससे ज्यादा सिमटा हो ही नहीं सकता। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, उसको तब अपने भीतर में ये जनाई पड़ेगा। अभी शंकर बाबा होते तब डांट लग जाती। अब पाकुर माता भी सोने लगी, पाकुर वाली माता भी, इनको भी नींद आने लगी। नींद क्यों आती है पता है? सत्संग सुखद है। सत्संग सुनने से भी, इसलिए सत्संग को अपने यहाँ सत्संग योग कहा गया है। सत्संग योग, इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं। सत्संग अगर ठीक से सुना जाए ना, तो अपने आप ध्यान भी बनता है, तभी तो नींद आती है।